शाम का समय था। घर के अंदर एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे हर दीवार और हर फर्नीचर किसी अनकहे सच को सुनने के लिए तैनात हो। बाहर आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हवा में बिजली की हल्की गूंज भी महसूस हो रही थी। ड्राइंग रूम में सब लोग चुपचाप बैठे थे। दुर्गा देवी सोफे पर बैठी थीं। उनके हाथ में माला थी, लेकिन मन अशांत था। चारू खड़ी थी। उसकी नजरें बार बार अर्जुन पर टिक रही थीं। तीनों बहुएं चुपचाप बैठी थीं। पूरे कमरे में ऐसी खामोशी थी जैसे तूफान के आने से पहले की सन्नाटा। दरवाजा खुला और अहाना अंदर आई। उसके हाथ में बैग था, लेकिन उसने किसी को देखे बिना उसे एक कोने में रख दिया। उसका चेहरा बताता था कि वह थकी नहीं थी, बल्कि भीतर से चोटिल, गुस्से में और बेचैन थी। उसकी आंखों में आंसुओं की आभा थी, लेकिन वह कमजोर नहीं लग रही थी। टूटी हुई और मजबूत, दोनों भाव उसके भीतर झलक रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज में गुस्सा और जिद स्पष्ट थी। उसने कहा, अब बहुत हो चुका। आज सब सच सामने आएगा। जो भी हुआ है, अब कोई बात अधूरी नहीं रहेगी। अहाना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द, सवाल और टूटे हुए भरोसे की चमक थी। उसने धीमी पर तीखी आवाज में पूछा, क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हाँ, आज सच सामने आना चाहिए, चाहे जो भी हो। अहाना ने गहरी सांस ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने शब्दों में सच्चाई को तोड़ते हुए कहा, मैं अर्जुन से दोबारा शादी करने का पछतावा महसूस कर रही हूँ। और अगर उसने मेरे बॉस गांगुली सर से माफी नहीं मांगी, तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। दुर्गा देवी का हाथ कांप गया। चारू के मुंह से निकला, यह अहाना क्या कह रही है? अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, मैं उस आदमी से माफी नहीं मांगूंगा जिसने मेरे दिमाग में जहर भरा। तभी एक गंभीर और शांत आवाज गूंजी। गांगुली सर कमरे में आए। उन्होंने लैपटॉप खोला और स्क्रीन पर फोटो और वीडियो दिखाया। पोल्टू और गोपाल कुंडू कॉफी शॉप के बाहर खड़े थे, हाथ मिलाते हुए। चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। वीडियो में पोल्टू कहता था, गोपाल की वजह से अहाना फिर से घर छोड़ देगी। अहाना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुर्गा देवी खड़ी हो गईं और क्रोध में बोली, ये कैसी घटिया हरकत है? गांगुली सर बोले, मैंने सबूत के लिए रिकॉर्ड किया। देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने साजिश रची। तभी पोल्टू घर में दाखिल हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया। चारू गुस्से में कहती है, मतलब सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। गांगुली सर ने पोल्टू से पूछा, क्या तुम जानबूझकर अहाना की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे थे? पोल्टू हकलाया, मैं तो मजाक कर रहा था। दुर्गा देवी की आवाज गरजी, तुमने हमारे बेटे का घर तोड़ने की कोशिश की। अहाना अब और नहीं रुकी। वह रो पड़ी और अर्जुन की तरफ देखी। अर्जुन की आंखें झुकी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सच जाने तुम पर शक किया। अहाना ने अपनी आंखें बंद की। कांपती आवाज में बोली, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने बिना सच जाने मुझे बदचलन कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी और बहुएं एक दूसरे को देख रही थीं। उनके चेहरे पर राहत थी कि सच सबके सामने आ गया। गांगुली सर बोले, आज अहाना ने सिर्फ अपनी इज्जत नहीं बचाई, बल्कि हर मेहनत करने वाली औरत की भी। अहाना ने गहरी सांस ली। बोली, सच चाहे जितना भी छुपाओ, एक दिन सामने आ ही जाता है। कहानी यहीं नहीं खत्म होती। बाहर रात के सन्नाटे में अहाना अकेली सड़क पर चलती रही। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में उसकी परछाई लंबी और अकेली दिख रही थी। हर कदम के साथ दिल भारी था, लेकिन कदम रुके नहीं। उसने फोन देखा, अर्जुन के कई मिस्ड कॉल्स। उंगलियां कांपी, लेकिन उसने फोन लॉक कर दिया। कुछ रिश्तों को बचाने के लिए दूरी जरूरी होती है। वहीं अर्जुन हवेली में बैठा था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं।
हर आवाज पर लगता जैसे अहाना लौट आई। लेकिन सुबह की धूप के साथ सच्चाई भी साफ हो गई। अहाना नहीं थी। घर में हर काम अधूरा लग रहा था। रसोई में चाय बनी, पर अहाना के हाथों की खुशबू नहीं थी। मंदिर में दिया जला, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं थी। सासू माँ मंदिर के सामने बैठी, आंखों में आंसू लिए। शायद उन्हें एहसास हुआ कि मर्यादा के नाम पर उन्होंने कितना खो दिया। और कहीं दूर, नई सुबह में, अहाना खिड़की पर खड़ी थी। चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द, लेकिन रीढ़ सीधी। आज वह टूटी नहीं थी, आज वह जागी थी। सूरज की पहली किरण हवेली की खिड़कियों से झांक रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल पहले जैसा हल्का नहीं था। अहाना के जाने का खालीपन अभी भी हर कोने में महसूस हो रहा था। सासू माँ मंदिर के सामने बैठी थीं। हाथों में पूजा की थाली थी, लेकिन उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। जैसे अभी भी उम्मीद थी कि अहाना लौट आएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अर्जुन पूरी रात जागता रहा। हर दरवाजे की खटखट और हर छोटे से छोटे आवाज पर उसे अहाना की याद सताती रही। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी कमरे में आई, अहाना वहां नहीं थी। उसके बिना घर सुना और अधूरा लग रहा था। रसोई में चाय बनी थी, लेकिन अहाना के हाथों की खुशबू नहीं थी। मंदिर में दिया जला था, लेकिन उसकी प्रार्थना का असर नहीं था। घर की सारी दिनचर्या जैसे अटक गई थी। अर्जुन का मन पूरी तरह टूट चुका था। उसे अहाना के जाने का एहसास हुआ, और पहली बार उसे ये समझ आया कि किसी का जाना सिर्फ शोर नहीं करता, बल्कि अंदर का खालीपन और दर्द छोड़ जाता है। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अहाना के रखे हुए तकिए को देखा। उसी तकिए में उसकी खुशबू थी। वह बैठ गया, और पहली बार उसकी आंखों से चुपचाप आंसू गिरने लगे। उसने याद किया कि कैसे उसने बिना सच जाने अहाना पर शक किया, कैसे उसने दूसरों की बातों में आकर उसे बदचलन कहा। उधर अहाना शहर की सड़कों पर चली जा रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर थकान, लेकिन रीढ़ सीधी थी। हर कदम के साथ उसका दिल भारी हो रहा था, लेकिन वह थमी नहीं। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर अर्जुन के कई मिस्ड कॉल्स देखे। उंगलियां कांपी, लेकिन उसने फोन लॉक कर दिया। उसने जाना कि कुछ रिश्तों को बचाने के लिए दूरी जरूरी होती है। आज वह सिर्फ अपने आप के साथ ईमानदार रहना चाहती थी। वहीं हवेली में पोल्टू अपनी चाल चल रहा था। उसने अर्जुन के मन में शक का बीज बो दिया था। उसने अर्जुन से कहा कि अहाना का बॉस उसे रात में बुलाता है और यह सब काम के लिए नहीं होता। अर्जुन की आंखों में भरोसे की दीवार धीरे धीरे दरक रही थी। पहली बार उसने अपने दिल में सवाल उठते देखा, क्या अहाना सच में सही है? अहाना ने अपने ऑफिस में कदम रखा। उसका दफ्तर, जहां हर रोज वह मेहनत करती थी, आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। बैलेंस शीट और फाइल्स में उसने नोटिस किया कि जानबूझकर हेराफेरी की गई थी ताकि पूरा दोष उस पर आए। उसके सामने अब सिर्फ खुद की सुरक्षा नहीं, बल्कि कंपनी और सच का सवाल था। उसने रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना शुरू किया। हर फ्रेम, हर सबूत उसकी मेहनत और धैर्य की गवाही दे रहा था। शाम के समय, जब अहाना घर लौटती है, वह अकेली